हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल जी। आज चलते हैं 9th क्लास में। द बिहाइव जो आपकी बुक है उसमें पहला चैप्टर है द फन दे हैड। ये एक बहुत अच्छा सा चैप्टर है। इसमें आप क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे वर्चुअल रियलिटी के बारे में कि जब जैसे आप ये ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं ना कि ऐसे एक वर्चुअल स्कूल होगा। ठीक है, मतलब कोई वहां पे स्टूडेंट नहीं होगा, कोई टीचर नहीं होगा, सब कुछ वर्चुअल चलेगा, मींस कंप्यूटर ऑपरेटेड होंगी सारी चीजें। तो वो कैसा होगा वो स्कूल, वो मतलब कैसे चलेंगी वहां पे क्लासेस, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, तो वो सब इस चैप्टर में बताया गया है। चलिए अब रीड करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। The story we shall read in set in future, when books and schools as we now know them will perhaps not exist. ये कहानी जो हम पढ़ेंगे उसको एक भविष्य काल में दिखाया गया है कि जब किताबें और स्कूल नहीं होंगे। और जैसा कि हम जानते हैं, हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। ये डायग्राम देखो, ये जो आपने डायग्राम देख रहे हो ना आप स्क्रीन पे, लुक एट दिस डायग्राम। अब एक बच्चा बैठा कंप्यूटर के सामने, लर्न थ्रू कंप्यूटर्स। उधर देखो वर्चुअल क्लासरूम, एक लड़की बैठी है, फिर एक रोबोटिक टीचर है और मूविंग ई टेक्स्ट जो कंप्यूटर पे ई टेक्स्ट है। मीन्स सब कुछ वर्चुअली होगा। कोई आपको ये कहने वाला नहीं होगा बच्चों किताब निकालो, आपके सामने टीचर नहीं होगा जैसे अभी मैं बैठी हूँ आपके सामने, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे रोबोटिक टीचर होंगे जो सिर्फ आपको डायरेक्ट करेंगे, वो आपके ऊपर गुस्सा भी नहीं करेंगे, वो आपको आपकी स्टिक से पिटाई भी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ वो आपको डायरेक्ट करेंगे कि आप ऐसा करो वैसा करो। आगे देखिए, इन पेयर्स discuss three things that you like best about your school and three things about your school that you would like to change. Write them down. और जोड़ों में मतलब आप कपल में बैठ के अपने दोस्तों के साथ बैठ के ऐसे उन चीजों पे चर्चा करो जो आप स्कूल के बारे में सर्वाधिक पसंद करते हो, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है कि स्कूल में दोस्त होते हैं, स्कूल में कैंटीन होती है, स्कूल में प्लेग्राउंड होता है, इस टाइप की चीजें डिस्कस करो। और वो चीजें जो आप बदलना चाहते हो स्कूल में, उन चीजों को डिस्कस करो। जैसे आप क्या बदलना चाहते हैं कि जैसे हमें सब कुछ राइटिंग करना पड़ता है, वो बदलना चाहते हो, या बहुत सारी चीजें, सब अलग अलग माइंड्स अलग अलग काम करते हैं, तो वो चीजें आप डिस्कस करो। और नीचे क्या है, हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन? क्या आपने कभी टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन पे कभी मतलब शब्दों को पढ़ा है? कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स? का एक ऐसा टाइम होगा जब सारी किताबें कंप्यूटर पे होंगी, एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और किताबों पर, कागजों पर कोई भी किताब प्रिंट नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आप ऐसी किताबों को पसंद करेंगे? लेट्स स्टडी चैप्टर। मार्गी even wrote about it that night in her diary. मार्गी ने अपनी डायरी में उस रात लिखा, क्या लिखा? On the page headed 17th May 2157। हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, 2157 की। अभी हम कहाँ चल रहे हैं? 2021। और आज से लगभग 150 साल बाद 17 मई 2157 को शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। मीन्स हम उस फ्यूचर की कल्पना कर रहे हैं जब कोई किताब नहीं होगी, कोई टीचर नहीं होगा, कोई स्कूल नहीं होगा, कोई कैंपस नहीं होगा, कोई दोस्त नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे, तब की बात है। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। ये बहुत पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, his grandfather told him that there was a time when our stories were printed on a paper. मार्गी के ग्रैंडफादर ने, उसके दादाजी ने एक बार कहा कि जब वो एक छोटे लड़के थे, मतलब मार्गी के दादाजी जब एक छोटे लड़के थे, तो उनके दादाजी, उस छोटे लड़के के दादाजी ने उसे बताया था, उन्हें बताया था कि एक टाइम था, एक समय था जब सारी स्टोरीज पेपर पे प्रिंट होती थी। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेजों को पलटा, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो पुराने होके पीले पड़ चुके थे, एंड इट वाज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. और जो शब्द थे वो ऐसे के ऐसे पड़े हुए थे, मतलब ऐसे के ऐसे वो थे, मतलब एक बहुत उनको हंसी आ रही थी इस चीज पे कि शब्द ऐसे कैसे एक जगह पड़े हुए हैं, वो स्क्रीन पे जैसे हिलते हैं ना, इधर उधर चलते रहते हैं, वो वैसे नहीं थे। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. और तब उन्होंने
पेजों को वापस पलटा तो देखा कि वही शब्द उसमें अब भी थे जो पहली बार पढ़े थे। मतलब क्या होता है, जब 2157 में हम चले जाएंगे तो क्या सीन होगा, कोई किताब नहीं होगी, कोई टीचर नहीं होगा, और अब हमें वो किताब मिली तो कितना आश्चर्य हुआ कि पहले सारी की सारी चीजें जो थी वो प्रिंटेड होती थी, सारी स्टोरीज जो थी वो हम पेपर पे प्रिंट हुई पढ़ते थे। मीन्स ये चीज जो बच्चों देखो आज हम देख रहे हैं वो इन फ्यूचर वो चीज असंभव होगी, उनको बड़ा आश्चर्य होगा इस चीज पे। आगे देखते हैं। की सेड टॉमी, टॉमी ने कहा छी व्हाट अ वेस्ट, क्या टाइम वेस्ट है, क्या टाइम की बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस, जब तुम इस किताब को पढ़ लेते हो तो तुम इसे फेंक देते हो, भाई ऐसा मेरा मानना है, आई गेस मेरा मानना है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। भाई मैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन में करोड़ों किताबें हैं और जो ये मतलब लोगों के लिए इनफ हैं, पर्याप्त लोगों के लिए उपयोगी हैं, और आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मैं इसे दूर फेंकना नहीं चाहूंगा। सेम विद मी सेड मार्गी, मार्गी ने कहा ऐसा ही मेरे साथ है। शी वॉज 11, वो केवल 11 साल की थी, एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, और उसने इतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितने की टॉमी ने देखी थी। ही वॉज 13, वो 13 साल का था। He was 13, टॉमी 13 का था। She said, where did you find it? उसने कहा कि तुम्हें ये कहाँ मिले? In my house, मेरे घर में। He pointed without looking because he was busy reading. वो मतलब उसने बिना देखे, उसने देखा नहीं, जैसे उसने क्वेश्चन किया तो उसने देखा नहीं, उसने सिर्फ इशारा किया कि मेरे घर में, in the attic, बरसात में। बिकॉज क्यों? क्योंकि वो उसको पढ़ने में बिजी था। वट इज इट अबाउट, ये किस चीज के बारे में किताब? उसने कहा स्कूल, स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्क्रॉनफुल, मार्गी ने थोड़ी सी वैसे मतलब नाक सिकोड़ी सी कहा स्कूल, स्कूल, स्कूल के बारे में। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या होता है? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से घृणा है, आई हेट, मुझे नफरत है स्कूल से। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा से स्कूल से घृणा करती थी, नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वो और भी ज्यादा नफरत करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and set for the county inspector। और वो जो मैकेनिकल टीचर था उसको ज्योग्राफी के टेस्ट के बाद टेस्ट लिए जा रहा था, और उसके जो मार्क्स थे, उसकी प्रोग्रेस थी, वो मतलब उसकी जो प्रोग्रेस थी बुरी से बुरी होती जा रही थी। मींस वो गंदा से गंदा करती जा रही थी, और अंत में उसकी माँ ने उसका सिर हिलाया पकड़ के और काउंटी इंस्पेक्टर को बुला भेजा। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। वह एक गोल छोटे कद का लाल चेहरे वाला आदमी था और वह अपने साथ औजारों और तारों का एक पूरा संदूक लिए फिरता था। He smiled at Margie and gave her an apple। वो मार्गी की ओर मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया। Then took the teacher apart। तब उसने उस टीचर को खोला, मीन्स वो टीचर के पुर्जे खोले, क्योंकि वो क्या था, मैकेनिकल टीचर था। Margie had hoped he would not know how to put it together again। मार्गी को ये एक उम्मीद नहीं थी, मतलब उसको उम्मीद थी कि वह इसे फिर से जोड़ने का कामयाब नहीं हो पाएगा। But he knew how all right, and after an hour or so there was again large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। लेकिन वो उसे ठीक करना जानता था, और करीब 1 घंटे के बाद वो मैकेनिकल टीचर बिल्कुल अपनी सही अवस्था में था, वही बड़ा और काला कुरूप बड़े स्क्रीन वाला जिस पर सभी लेसन दिखाए गए थे और सभी क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। That was not bad, वह इतना बुरा नहीं था। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers। मार्गी को मैकेनिकल टीचर के उस ड्रॉर से सबसे अधिक ज्यादा घृणा थी जहां उसे अपना होमवर्क और टेस्ट के कागज रखने पड़ते थे। She always had to write them out in a punch code। She always had to write them out in a punch code they made her learn where she was when she was 6 years old
and the mechanical teacher calculated the marks in no time. उसको सदैव जो था वो पंच कोड में लिखना पड़ता था, जो उस समय उसे सिखाया गया था जब वो केवल 6 साल की थी। और जो मैकेनिकल टीचर था वो बहुत जल्दी ही कैलकुलेशन कर देता था। मशीन्स जो होती हैं बेटा वो बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर देती है। आप कंप्यूटर पे, कैलकुलेटर पे आप जितना जितना जल्दी कंप्यूटर कैलकुलेटर कर पाते उतना जल्दी हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये मार्गी के साथ हो रहा था। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. वो जो इंस्पेक्टर था, जो मतलब काम कर रहा था, ठीक कर रहा था टीचर को, उसने अपना काम खत्म किया और मार्गी के सिर पे ऐसे थपथपा के मुस्कुराया। He said to her mother, उसने उसकी माँ को कहा, It's not the little girl's fault. इसमें इस छोटी लड़की का कोई दोष नहीं था, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. मेरा मानना है कि भूगोल जो विषय था वो थोड़ा जल्दी जल्दी से घूमता था। मीन्स उस भूगोल में क्या होता है, जो जैसे ग्लोब टाइप में होता है वो जल्दी जल्दी घूमता है ना, इसलिए वो ये कह रहे थे। Those things happen sometimes, कभी कभी ऐसा हो जाता है। I have slowed it up to an average 10 years level. मैंने इसे 10 साल के बच्चे के हिसाब के स्तर तक धीमा कर दिया है। Actually, वास्तव में the overall pattern of her progress is quite satisfactory. जो मार्गी की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी वो सेटिस्फैक्ट्री है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, उसने दोबारा मार्गी का सिर थपथपाया। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी जो थी वो निराश थी। शी हैड बीन होपिंग, वो आशा कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वे उसके अध्यापक को, उस टीचर को बहुत दूर तक ले जाएंगे। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. और टॉमी के टीचर को एक बार 1 महीने के लिए ले जाया गया था क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो completely blank हो गया था। So she said to Tommy, उसने टॉमी को कहा, Why would anyone write about school? कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? वो इतना ज्यादा सफर कर चुकी थी ना ज्योग्राफी को लेकर, तो इसलिए उसे गुस्सा आया उस किताब के बारे में कि उस किताब के बारे में, स्कूल के बारे में लिखा हुआ था किताब में। Tommy looked at her with very surprise, very superior eyes. Tommy ने उसकी ओर बहुत ही अच्छी निगाहों से देखा। Because it's not our kind of school, stupid. मूर्ख लड़की, यह हमारी टाइप का स्कूल नहीं था। This is the old kind of school. यह पुराने टाइप का स्कूल था। That they had hundreds of years ago. करीब सैकड़ों सैकड़ों साल पुरानी बात है ये। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. उसने गर्व से कहा, शताब्दियों पहले। उसने बड़ा मतलब सेंचुरीज अगो कहते हुए बड़ा मतलब शब्दों का उच्चारण बहुत सावधानी से किया। मार्गी was hurt, मार्गी को चोट पहुंची। Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. मैं नहीं जानती कि लोगों के स्कूल इस समय कैसे हुआ करते थे। She read the book over his shoulder for a while, then said, Anyway, they had a teacher. वह टॉमी के उसके कंधे के ऊपर से कुछ देर तक उस किताब को पढ़ती रही और फिर बोली, फिर भी उनका एक अध्यापक तो होता था। मतलब उसे अजीब लगा ये चीजें। Sure, they had a teacher. हाँ, एक टीचर था, but it was not a regular teacher. लेकिन एक ये रेगुलर टीचर नहीं था। It was a man. यह एक आदमी था। उनके लिए टीचर क्या थे? मशीन। लेकिन वो एक आदमी था। A man. How could a man be a teacher? एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. अच्छा, वह लड़कों और लड़कियों को चीजें बताता था, उन्हें होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चन पूछा करता था। मतलब उन्हें ये बातें बड़ी अजीब लग रही थी। A man isn't smart enough. कोई व्यक्ति इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। Sure he is. अवश्य ही वह होगा। My father knows as much as my teacher. मेरे पिता का ज्ञान उतना ही है जितना मेरे अध्यापक का है। He knows almost as much. वो उतना ही जानते हैं। I bet. मैं bet लगाता हूँ, मैं शर्त लगाता हूँ। मार्गी was not prepared to dispute that. मार्गी उससे डिस्प्यूट करने के लिए तैयार नहीं थी, उससे वाद विवाद करने के लिए तैयार नहीं थी। She said, उसने कहा, I would not want a strange man in my house to teach me. मैं एक अजनबी व्यक्ति को अपने घर में पढ़ने के लिए नहीं चाहती। टॉमी screamed with laughter. टॉमी चीखता हुआ हंसा। You don't know much, मार्गी तुम्हें ज्यादा नहीं पता। The teacher did not live in the house. अध्यापक छात्रों के घरों में नहीं रहते थे। They had a special building. उनकी एक
अलग से इमारत हुआ करती थी एंड ऑल किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे पढ़ने के लिए वहां जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक ही चीज सीखते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, अवश्य यदि वे एक समान आयु के होते थे। मतलब क्या सभी बच्चे एक ही चीज सीखते थे? हाँ सीखते थे, यदि वे सब एक ही उम्र के थे। भाई 7 साल के बच्चे मान लो सेकंड क्लास में है तो वो एक ही चीज सीखेंगे। 10th क्लास के बच्चे सभी 15 ईयर्स के हैं तो वो एक ही चीज सीखेंगे। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. लेकिन मेरी माँ कहती है कि टीचर को प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक लड़के को और लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्वयं को फिट करना पड़ता था, एडजस्ट करना पड़ता था, और हर एक बच्चे को अलग अलग पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, इसके बावजूद उस समय भी ऐसा नहीं किया करते थे। इफ यू डोंट लाइक इट, तुम्हें अगर यह पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है ये किताब। आई डिड नॉट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने ये नहीं कहा कि ये मुझे पसंद नहीं, मार्गी ने कहा सेड क्विकली। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उन फनी स्कूल्स के बारे में, हास्यास्पद स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। They were not even half finished when Margie's mother called Margie school. वो अभी तक उन्होंने वो किताब आधी भी नहीं पढ़ी थी कि मार्गी ने कहा मार्गी स्कूल। They were not. Margie looked up. Not yet, Mama. मार्गी ने ऊपर देखा, अभी नहीं मामा। Now, said Mrs. Jones. Mrs. Jones ने कहा अभी। And it's not probably time for Tommy too. और शायद टॉमी के पढ़ने का भी टाइम हो गया होगा। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं ये पुस्तक आप स्कूल के बाद भी कुछ देर के लिए पढ़ सकती हूँ? मे बी, हो सकता है। ही सेड नॉनचलेंटली, मतलब उसने बड़ी लापरवाही सी से ये चीज बोली। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो सीटी बजाता हुआ बाहर निकला। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनेथ हिज आर्म, वह सीटी बजाते हुए अपनी पूरी पुरानी किताब को अपने हाथ के नीचे दबाए हुए निकल गया। ठीक है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में चली गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये उसके बेडरूम के आगे ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर था जो उसका इंतजार कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, ये रूटीन था, मतलब हर रोज ऐसा ही होता था, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़कर। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ का कहना था कि छोटी लड़की नियमित समय पर ज्यादा अच्छा सीख सकती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, और स्क्रीन पे लाइट रोशनी फैली हुई थी। एंड इट सेड, और इससे इसने कहा टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आज का अंक गणित का पाठ उचित भिन्नों के योग पर है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया कल का गृह कार्य जो है वो उचित दराज में डाल दें। मार्गी डिड सो विद ए साई, मार्गी ने एक ऐसा आह के साथ किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड when her grandfathers was a little boy, वह उन स्कूलों के बारे में सोच रही थी जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे से लड़के थे। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. और जब पड़ोस के सारे बच्चे स्कूल के आंगन में आते थे, हंसते थे और ऊंची आवाज में क्लासरूम में साथ साथ बैठकर बातें किया करते थे, और छुट्टी के बाद साथ साथ वापस घर लौटा करते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक ही चीज सीखा करते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, ताकि वो होमवर्क में एक दूसरे की मदद कर सकें। एंड टॉक अबाउट दैट, वो इसके बारे में बातें करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर थे वो इंसान थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और जो मशीनी अध्यापक था वो पर्दे पर अपना काम कर रहा था। When we add fractions 1/2 and 1/4, जब हम भिन्न 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं। मार्गी was thinking about how the kids must have loved it in old days. मार्गी सोच रही थी कि प्राचीन काल में बच्चे से कितना प्यार करते रहे होंगे। She was thinking about the fun they had. वो उस आनंद के बारे में, वो उस खुशी के बारे में सोच रही थी जो उसे प्राप्त हुआ था। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीखने को मिला?
मतलब एक भविष्य की एक सोच है कि जब ऐसा होगा, हो सकता है भविष्य में ऐसा हो, जब ये स्कूल की बिल्डिंग्स ना हो, जब ऐसे टीचर जो आपके सामने बैठे हैं ऐसे ना हो, सभी टीचर रोबोट की फॉर्म में हो, जो आपको पढ़ाएं, स्क्रीन पे सब कुछ लिखा हुआ होगा, आपको कोई पीटने वाला नहीं होगा, आपको कोई ये कहने वाला नहीं होगा कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, कल आप बीमार हो गए थे, जिससे जो आपको प्यार नहीं कर पाएंगे, जो आपसे गुस्सा नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है भविष्य में ऐसा हो, लेकिन अभी ऐसा नहीं है बच्चों। ये केवल एक ये सपना था, मार्केट ने अपनी डायरी में जो लिखा था। तो ये आपको कैसा लगा? इस चैप्टर को आपने पढ़ना है, इसके क्वेश्चन आंसर्स को आपने अटेम्प्ट करना है, इसके जो वर्ड मीनिंग है वो आपने लिखने हैं जो नोटबुक में, और उसको स्कूल जी पे अपलोड करना है, और हम उन्हें चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या उसमें दिक्कत थी, क्या ठीक था, कुछ गलत था। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।